अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। आज हम आपके साथ एक और लैंडमार्क टैक्स जजमेंट शेयर करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट अपलोड की है अगस्त 2023 में, और आप ये वीडियो देख रहे हैं सितंबर 2023 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और इस केस में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। आप इस केस को इस तरह देखेंगे कि आज ही के दिन में शॉर्ट वीडियोस जो है प्रीमियर होती रहेंगी यूट्यूब चैनल पे 1 2 3 4 करके, और 3 4 घंटे में पूरा केस आपके सामने आएगा। इसको बिट बाय बिट लेके जाएंगे ताकि आप इसको एंजॉय कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में ये केस ये 2022 का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी अपलोड हुआ है और इसकी जजमेंट वगैरह आप टैक्सेशन मैगजीन्स वगैरह में सितंबर में देख सकेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में बेंच नंबर 1 में 4 जजेस इस केस पे बैठे, और ये सिविल पिटिशन थी जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एज एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ये केस फाइल किया गया। और बेसिकली इसमें कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है जो टैक्स पेयर यानी कि RYK मिल्स के अगेंस्ट गए हैं। और अभी आप देखेंगे तो मुख्तलिफ फॉरम्स पे टैक्स पेयर जीतते गए, और अब जो है केस लाहौर हाई कोर्ट में भी RYK मिल्स टैक्स केस जीते, और ये केस जो है फिर अब सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो बेसिकली FBR वाले टैक्स पेयर को सुप्रीम कोर्ट ले गए, ठीक है जी। और इस केस में जो बातें हम सामने देखेंगे वो फ्यूचर के केसेस में टैक्स पेयर को काफ़ी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अप्रोच ली है इस केस में बड़ी ज़बरदस्त है, और इसमें हम शो कॉज नोटिस और ये सारी बातें देखेंगे। तो बेसिकली ऑनरेबल जजेस और चीफ जस्टिस भी उसमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है इस तरीके से प्रेजेंट हुआ, और बेसिकली ये पिटिशन जो है जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने दाखिल की है वो बेसिकली रिक्वेस्ट है कि हम अपील करना चाहते हैं जो ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट ने जो है दिया है क्लाइंट के फेवर में। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने इस वक्त सबसे पहले एक पिटिशन दाखिल की है कि हम जो है अपील दाखिल करना चाह रहे हैं, तो हमारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो सुने जाएं, और फिर हमारी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर हो रजिस्ट्रार के साथ, और फिर सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो हमारी डिटेल्ड पिटिशन सुने और फिर उस पर फैसला दे। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट फाइनल जो है अथॉरिटी है लीगल, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हर एक केस जो है एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं हो जाता। पहले जो पटिशनर हैं उनको अपने केस के मेरिट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं, और बेसिकली जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था अगेंस्ट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, उसी को चैलेंज करने के लिए ये पिटिशन डाली गई है कि जी आप हमारी अपील अलाउ करें, और जो है ये उसकी जजमेंट है, यानी कि उन्होंने इस अपील को अलाउ नहीं किया और FBR को घर वापस जाना पड़ा। और उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ वो तो हम देखेंगे, लेकिन बेसिकली ये डिटेल्ड जो केस है और जो फैक्ट्स अभी आप सुनेंगे उन पे नहीं, बल्कि जो इनिशियल पॉइंट्स रखे थे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने पिटिशनर ने, उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और उनको जो है वापस भेज दिया। अब सिनेरियो क्या है, बेसिकली जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि 2 जनवरी 2014 को कमिश्नर ने एक इशू किया शो कॉज नोटिस। अच्छा, शो कॉज का मतलब होता है कि, और ये बात आपने याद रखनी क्योंकि ये मेन थीम है इस जजमेंट की, शो कॉज का मतलब होता है कि आप वजह बताएं कि आपने फ़लाँ रूल या फ़लाँ लॉ या फ़लाँ सेक्शन क्यों वायलेट किया, आपने कानून की खिलाफ वर्जी क्यों की। तो शो कॉज नोटिस जो है ना वो दिया गया है RYK को 2 जनवरी 2014 को, जिसका जवाब उन्होंने एक ही हफ्ते में 11 जनवरी 2014 यानी एक हफ्ते वर्किंग डे में दिया है कि ये जो आपने हम पे इल्ज़ाम लगाया है या जो आप हमें शो कॉज नोटिस दे रहे हैं कि हमने जो लोकल चीनी बेची है, वाइट शुगर हमने लोकल सेल की है, उस पर हमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी 8% चार्ज करनी चाहिए थी, जबकि हमने 0.5% यानी 1% का 0.5% चार्ज किया। तो ये आप गलत कह रहे हैं, और आगे जब आप केस में देखेंगे तो हम देखेंगे कि क्यों उन्होंने
कमिश्नर के जो इशूड शो कॉज नोटिस को चैलेंज किया। लेकिन इसके अंदर बेसिकली उन्होंने कहा कि जी ये मेन वजह, और आपने रिमेनिंग जो है ये नोटिस उन्होंने इशू किया और उसके बाद इन्होंने जवाब दिया। फिर उन्होंने इंतज़ार किया, तो बेसिकली 27 मार्च 2014 को कमिश्नर, बेसिकली डिप्टी कमिश्नर जो हैं, उन्होंने केस डिसाइड कर दिया। कमिश्नर आपको पता है डेलीगेट कर देता है असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स को अपना। तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी के कानून और रूल्स के मुताबिक उन्होंने केस डिसाइड कर दिया 27 मार्च 2014 को, विद इन 3 मंथ्स डिसाइड कर दिया। और जो जवाब उन्होंने दिया था उसको उन्होंने जैसे वो एक एफबीआर की एक लॉजिक बन गई है कि जो बात वो कह दे वो उनके हिसाब से फाइनल होती है। इसीलिए आप देखें कि केस कब स्टार्ट हुआ है, 2 जनवरी 2014, और आज क्या है, आप इसको सितंबर 2023 में देख रहे हैं, अगस्त 2023 में इसका जवाब है। यानी कि 2023 का मतलब है तकरीबन 10 साल। तो बेसिकली कितना टैक्स पेयर का पैसे और टाइम ज़ाया हुआ है। तो इसीलिए इस ऑर्डर में जो बातें की गई हैं वो आने वाले आज से सारे आगे वाले टैक्स के केसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शो कॉज नोटिस की बात इस पर फोकस किया गया, जो पहला नोटिस आपको आता है। और याद रखें कि मैं भी परेशान हो जाता हूँ अक्सर जब शो कॉज नोटिस की बात होती है, और हर बंदा परेशान हो जाता है कि जी टैक्स से। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि नेचुरल है। वैसे तो एज ए प्रोफेशनल हमें पता है कि शो कॉज नोटिस जो उन्होंने दिया होगा, इस केस में भी आप देख सकते हैं कि बगैर मेहनत किए हुए, और उन्होंने अपना माइंड बना लिया कि बस अब इस मिल से, शुगर मिल से हमने इतनी रिकवरी करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि शो कॉज नोटिस उन्होंने इशू किया, उन्होंने विद इन अ वीक प्रॉपर लीगल जवाब दिया। अच्छा वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करके उन्होंने जवाब दिया होगा। उसमें उन्होंने कहा होगा कि ये आप जो बात कर रहे हैं इसके अगेंस्ट हमारे पास आर्गूमेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो बात सुन लें। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, और कमिश्नर ने, यानी डिप्टी कमिश्नर ने केस डिसाइड कर लिया विद इन जो है 3 मंथ्स। और इसके बाद थोड़ा सा अजीब सा काम RYK मिल्स वालों ने भी किया कि उन्होंने फिर अपील फाइल की 6 साल बाद 23 नवंबर 2020 को, इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो 27 मार्च 2014 का, 6 साल बाद नहीं करनी होती है, विद इन 30 डेज़ करनी होती है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के कानून में भी यही लिखा है कि जी हमने 0.5% के हिसाब से टैक्स चार्ज करना था इस लोकल सप्लाई ऑफ शुगर पे, हमने 8% नहीं चार्ज करना था, और ये बात कमिश्नर को बता दें। तो आपका क्या ख्याल है कमिश्नर ने क्या किया होगा? तो कमिश्नर ने बेसिकली ये जो अपील है उसको डिसमिस कर दिया कि ये टाइम बार्ड है। टाइम बार्ड का मतलब है कि 30 डेज़ में करना था, आप तकरीबन 6 साढ़े 6 साल बाद मेरे पास आए। फिर जो रिस्पोंडेंट्स यानी RYK है, वो लोग, उन्होंने एक रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन लिखी, यानी वही डिप्टी कमिश्नर जिसने ओरिजिनल ऑर्डर किया था इनके अगेंस्ट इस शो कॉज नोटिस के तहत, उसको लिखा कि जी आपने जो ऑर्डर किया है उसको ठीक कर लें, हम आपको ये प्रूफ दे रहे हैं कि हमने शुगर जिस रेट पे बेची थी वो रेट ठीक था। तो आपका क्या ख्याल है इस रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन का क्या मुस्तकबिल बना होगा? इसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया 24 दिसंबर 2020। तो बेसिकली टैक्स पेयर्स भी ज़्यादती करते हैं कि कानून का वक्त पे फ़ायदा नहीं उठाते, और FBR वाले तो डेफिनेटली जो कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। तो फिर बेसिकली मिल्स वाले, RYK मिल्स वाले ट्रिब्यूनल गए, और जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अपीलेंट ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू, अभी पिछले दिनों हमने वीडियो भी बनाई थी, हाउ टू फाइल अपील फॉर्म A जो होता है वो कैसे आप अपील मेमो कैसे भरते हैं, और वो वीडियोस भी हमने बनाई थी। तो आप देखते जाएं, चीज़ें हैं। और अगर इस फैसले से मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि इतने ज़्यादा फोरम्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर कमिश्नर थोड़ा भी आपकी बात सुनेगा, यानी जो आपका केस कर रहा है, असेस कर रहा है, असेसिंग कमिश्नर जो आपके हैं, RTO रीजनल टैक्स ऑफिस, तो बात बनेगी। तो ट्रिब्यूनल में जब वो गए तो रिस्पोंडेंट्स को दोनों केसेस के हवाले से फ़ायदा हुआ, और ट्रिब्यूनल ने जो है वो कहा कि ये जो फ़ैसला दिया है कमिश्नर अपील ने, वो भी उन्होंने कमिश्नर अपील का
फ़ैसला भी ख़त्म कर दिया और रेक्टिफिकेशन की अपील के लिए भी इजाज़त दे दी कि जो कमिश्नर यानी कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने जो फ़ैसला पास किया था, ओरिजिनल ऑर्डर किया था, उसको भी रेक्टिफाई कर दें, यानी कि कीपिंग इन माइंड जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखे हैं टैक्स पेयर ने। तो इससे नाखुश होकर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने रेफरेंस फाइल कर लिया। रेफरेंस का मतलब होता है कुछ कानूनी सवाल उन्होंने उठाए और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में सेक्शन 34A ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट के मुताबिक 5 सवाल जो है रेज़ किए और ये रेफरेंस जो है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया। तो ट्रिब्यूनल ने टैक्स पेयर को बेनिफिट दिया, जैसे अक्सर 99% मेरा ख्याल केसेस में ट्रिब्यूनल करता है, अगर केस अच्छी तरीके से टैक्स पेयर और उसके एडवोकेट्स प्रेजेंट करें। तो लाहौर हाई कोर्ट में फिर 5 सवालों इवेंचुअली जो है 2 क्वेश्चंस पेश किए गए और 2 क्वेश्चंस जो पेश किए गए उसमें एक तो SRO 77/1/2013 का जिक्र किया गया और कहा गया कि ये टैक्स पेयर ने इस SRO का फ़ायदा उठाया है, तो आया ये उस ट्रिब्यूनल ने अलाउ किया इस SRO के बेसिस पर टैक्स पेयर की बात मानी इस SRO के बेसिस पे। ये क्या है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगला जो पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 3 इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। और दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने रेज़ किया कि टैक्स पेयर ने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए थे एक्सपोर्ट के और सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक और फेडरल एक्साइज एक्ट के सेक्शन 17, 21, इसी तरह 22(1)E और सेक्शन 73 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट। तो ये दोनों चूँकि साथ ही लगाए जाते हैं शुगर मिल्स पे और जो मैन्युफैक्चरिंग फेडरल एक्साइज ड्यूटी, अगर आपको आइडिया नहीं है तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो मैन्युफैक्चरर से ली जाती है उनकी कैपेसिटी के बेस पे। सपोज़ करें कि वो एक साल में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी चीज़ के, तो एक्साइज ड्यूटी उस हिसाब से लगाई जाती है। जैसे यहाँ पे 8% की बात हो रही है, तो जितने यूनिट उन्होंने सेल किए उस पर 8% के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगानी थी। उन्होंने 0.5% यानी 1% से कम पे उन्होंने एक्साइज ड्यूटी दी। तो ये 2 सवाल रखे गए लाहौर हाई कोर्ट के सामने। और आपका क्या ख्याल है, लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जी ट्रिब्यूनल ठीक कह रहा था, यानी कि टैक्स पेयर के फेवर में जवाब दिया, या उन्होंने कहा कि जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है और बेसिकली कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू बेसिकली अपने डिप्टी कमिश्नर को जो है उससे ये असेसमेंट करवाई और फिर कमिश्नर अपील ने भी कहा कि जो डिप्टी कमिश्नर ने असेसमेंट किया वो ठीक किया। तो आपका क्या ख्याल है, पैराग्राफ 2 जो आपके सामने इस वक्त है उसमें ये जो दोनों क्वेश्चंस थे ये उन्होंने ट्रिब्यूनल के साथ अग्री किया कि हाँ जी इस SRO का फ़ायदा इस क्लाइंट को टैक्स पेयर को मिलना चाहिए, और बेसिकली डॉक्यूमेंट्स जो भी उन्होंने या जो भी फैक्ट्स दिए थे वो सफिशेंट थे कि प्रूफ करने के लिए कि ये लोग जो कह रहे हैं वो ठीक है। और जो बात है वो फिर पैराग्राफ 3 में हम देखते हैं कि क्या मज़ीद फैक्ट्स क्या। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि प्रोसेस क्या है, कहाँ से कैसे कैसे होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया है और तकरीबन 10 साल सब लोगों के ज़ाया भी हुए हैं और कोई रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हुआ। लेकिन एक अच्छा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क टैक्स जजमेंट हुई है, जो आप इस वक्त टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आपके सवाल अगर यहाँ तक हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और ये जजमेंट अगर आपको चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें तो आपको जजमेंट भेज देंगे। ये तो कुछ हाउसकीपिंग की बातें थी। तो बेसिकली ट्रिब्यूनल के फ़ैसले के साथ लाहौर हाई कोर्ट ने अग्री किया, इस वजह से इस पटिशन में आप जो है सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एज ए पटिशनर इनके अगेंस्ट। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल इसकी साइटेशन ये सिविल पटिशन नंबर 1842-L एंड 1843-L ऑफ 2022 है। जब ये किसी मैगज़ीन में प्रिंट होगा तो फिर PLD या जो है टैक्सेशन का मैगज़ीन या सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, तो वहाँ उसका नंबर और पेज नंबर और वॉल्यूम नंबर आ जाएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है जो इसके थोड़ी देर 15-20 मिनट में ही प्रीमियर होगी, या अगर आप देख रहे हैं इसको
आफ्टर सितंबर, तो ये सारी वीडियोस 1 2 3 करके आप देख सकते हैं। नीचे प्लेलिस्ट दिया हुआ है जिसमें सीक्वेंस में ये वीडियोस आ रही होंगी। थैंक यू वेरी मच।